गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन और इस वीक में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है वैसे तो वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। डेली मॉर्निंग एनालिसिस में आज हम लोग डेली की तरह गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि गोल्ड का क्या मूव हो सकता है और इस वीक के अंदर क्या मूवमेंट आज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस वीक में काफी अच्छी अच्छी न्यूज है लास्ट वीक की तरह। तो क्या क्या मूवमेंट आने के चांसेस हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता ही है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास के ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। तो मंथली कैंडल आप लोगों को दिख रहा होगा, काफी बुलिश कैंडल क्रिएट किया हुआ है। अभी ऑलमोस्ट वन थर्ड ही मंथ हुआ है। ठीक है, उसके बाद भी काफी बुलिश कैंडल क्रिएट किया हुआ है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ऊपर, 150 के आसपास पॉइंट के ऊपर मूवमेंट दिया हुआ है मार्केट ने। ठीक है, अगर मैं बात करूं वीकली कैंडल, तो वीकली कैंडल भी आप लोग देख सकते हो काफी हैवी बुलिश कैंडल है। ठीक है, हालांकि आज से नया वीक स्टार्ट हुआ है एक। तो आज से जो नया वीक स्टार्ट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपको जो ओपनिंग प्राइस है उसके आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा सेटअप है फिलहाल। तो आप लोग देख सकते हो हायर हाई। तो नो डाउट अगर जो 94 95 के आसपास जो फ्राइडे को जो हाई बनाया हुआ था, तो इनकेस अगर उसको ब्रेक करता है तो नो डाउट कि मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट रहेगा। बट अगर नहीं करता है तो सिंपल सा लॉजिक है कि हो सकता है कि रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। जिस ये इस वीक मुझे चांसेस लग रहे हैं। उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा एंड में कि क्यों। डे वन की मैं बात करूं तो डे वन में आप लोग देख सकते हो काफी हैवी जो बुलिश मोमेंटम देखने को हमें मिले थे। अरे यार, चलो कोई नहीं। जो हमें हैवी बुलिश मोमेंटम देखने को मिले थे, तो आज कहीं ना कहीं उसमें एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं मार्केट ने एक करेक्शन दिया हुआ है। आज के दिन की बात कर रहा हूँ। तो आज अभी एक बियरिश कैंडल क्रिएट हुई है फिलहाल। तो अभी जो बियरिश कैंडल क्लोज हुई है और आज के लो के आसपास अपने ट्रेड कर रही है। ठीक है, आज के लो के आसपास अपने ट्रेड कर रही है। तो अगर मैं हाई आज का जो हाई है वो हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। ठीक है, और मैं अगर सपोर्ट सपोर्ट हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हम लोगों को, एक मिनट मैं थोड़ा सा इनको हटा दूं पुराने लेवल्स। 4 आवर के अकॉर्डिंगली अगर मैं निकालूं सपोर्ट्स की सब, तो हमारे लिए ये जो जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 4 आवर के अकॉर्डिंगली। और रेजिस्टेंस थोड़ा हम लोग और नीचे रख लेते हैं। जस्ट लेवल आज का जो हाई है आसपास, इस कैंडल का जो हाई है। ठीक है, और अगर हम लोग बड़ी टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमको जो एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक अच्छा सपोर्ट ये देखने को मिल रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस हमारे लिए ये बेटर एक रेजिस्टेंस रहेगा। छोटी टाइम फ्रेम पर हमको और क्लियर हो जाएगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम की हम लोग बात करें, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमको जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही जोन रहेगा वैसे तो, क्योंकि हम लोग यहाँ रिस्क नहीं ले सकते बेसिकली। है क्या कि नो डाउट अभी मार्केट में जो मोमेंटम है काफी हैवी बुलिश मोमेंटम है। तो है क्या कि एक्चुअली में काफी थोड़े से ऊपर के लेवल रहेंगे अभी फिलहाल। उसके बाद नो डाउट मार्केट में एक बड़ा गैप देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी 74 और 86 हालांकि काफी बड़े लेवल, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट के आसपास, 12 पॉइंट के आसपास के लेवल हैं। ठीक है, बट नो डाउट ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है काफी स्ट्रांग लेवल्स हैं। इनको अगर ब्रेक करता है मार्केट तो कहीं ना कहीं मार्केट में करेक्शन या अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, मिल सकती है और मिल सकती है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अभी मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर दूं। कहाँ तक मिलेगी और क्यों मिलेगी हम लोग उस पर डिस्कस कर देंगे अभी। ओके, तो आप लोग देखेंगे ये जो 30 मिनट टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जो गोल्ड का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन रहेगा। ये मैं बोलूंगा अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। आज का जो लो है,
आप लोग देख सकते हो काफी अभी लो के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। और लो के आसपास क्यों ट्रेड कर रहा है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीक में काफी, जैसे हमने लास्ट वीक में हमने बताया हुआ था, आपको मंडे को ही बता दिया था कि मंडे को ही क्या चांसेस लग रहे हैं। अगर किसी को यकीन नहीं है तो आप मंडे की वीडियो जाके देख सकता है, लास्ट मंडे की वीडियो जाके देख सकता है, उसको पता लग जाएगा कि हमने क्या बोला हुआ था। तो और सेम उस वीक में हुआ, काफी ऊपर का हुआ, हमने ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो वो भी हुआ। तो जस्ट लाइक जैसे हम लोग एक वीक का डिस्कस कर लेते हैं पहले से कि कहाँ का व्यू लग रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग इस वीक का भी व्यू देखेंगे। तो आप लोग अभी देखेंगे आज के लो के आसपास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मैंने आप लोगों के सामने 2174 के आसपास है। 2186.59 के आसपास हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा जो कि गोल्ड के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन रहेंगे। अगर इनको ब्रेक करता है या इसको अपसाइड जाता है या डाउन साइड जाता है तो नो डाउट आपको एक अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आप लोग देखेंगे 4 आवर में अगर कहीं ना कहीं ब्रेक होता है तो काफी नीचे के डाउनफॉल है, ऑलमोस्ट हमको फर्स्ट टारगेट 61 तक के देखने को मिल सकते हैं, जो कि आज हालांकि मंडे है तो थोड़ा सा मूवमेंट कम देखने को मिलता है। बट कहीं ना कहीं जो एक वीक की एनालिसिस होती है, जिस टाइप से हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, ऐसे मैक्सिमम लोग हैं जो एनालिसिस कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पर भी काफी बार हमको बड़े मूव देखने को मिल जाते हैं इवनिंग के टाइम पर। तो आज हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हमको न्यूयॉर्क प्री न्यूयॉर्क में हमको वो चीज भी देखने को मिल जाए। वो क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जिसको भी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, बाकी आप लोग आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो है हमारे लिए पाउंड इन। अब हम लोग आज से गोल्ड के अलावा सिल्वर की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिल्वर थोड़ा सा टेढ़ा चलता है बहुत ज्यादा। तो सिल्वर की बात करना अब हमने बंद कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ से हटा ही दिया सिल्वर को। सिल्वर होता क्या है मैं भूल गया हूँ अपने। पाउंड एन की बात करूं तो पाउंड एन का जो लेवल्स हैं ऊपर से काफी बियरिश हुआ है, ठीक है, इस मंथ में, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऑल टाइम हाई इन द सेंस 10 साल के हाई के आसपास पाउंड एन ट्रेड कर रहा था। तो उसके बाद काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला इस मंथ में। और अभी जो इस मंथ के लो हैं उसके आसपास ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। मैं वीक की बात करूं तो वीक में भी आप लोग देख सकते हो कहीं ना कहीं लोअर लो मार्केट ने बनाया हुआ है। और इस वीक की जो कैंडल है, मतलब आज जो नया वीक स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने जो इस मंथ का जो लास्ट वीक की जो कैंडल थी, उसको कहीं ना कहीं अभी रिट्रेसमेंट कर देखने को दिखा रही है, ठीक है। और अगर हम लोग डे वन की बात करें, डे वन कैंडल में आप लोग देख सकते हो लोअर लो मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। रेगुलर बेसिस पर मार्केट अपना लो क्रिएट कर रही है। उसके बाद नो डाउट उसने फ्राइडे को जो मूव दिया था उसमें अपना नया लो क्रिएट नहीं किया था, बट और आज भी अपने लो को सस्टेन करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। बट कितना स्ट्रॉन्ग होगा हम लोग छोटी टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर सपोर्ट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। और मैं अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो एक जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम की मैं बात करूं, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों को रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन की मैं बात करूं, मैं थोड़ा और छोटे लेवल्स लेना चाहूंगा, ठीक है, बिकॉज 30 मिनट 30, अरे तो क्या हो गया, ठीक, ये जोन बेटर जोन है, ठीक है। तो लाइक दिस, पाउंड येन के लिए ये जोन काफी बेटर जोन रहेंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45 पिप्स के आसपास का डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो नो डाउट इनको ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छा आपको मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी पाउंड इन में भी काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है पिछले वीक से। वह बंजा बे क्या बकलोड की कर रहा है। ठीक है,
तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रहेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल काफी जो कि इस वीक के लिए, सॉरी आज के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। तो आप लोग इस जोन के आसपास देख सकते हो कि इस जोन को अगर जैसे ही ब्रेक करते हैं तो आप अपने लेवल को बाय और सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। यूरो यूएसडी की हम लोग बात करते हैं तो यूरो यूएसडी में जो मूव देखने को मिल रहा है फिलहाल, ला 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 ला। देखिए यूरो यूएसडी की बात करूं तो यूरो यूएसडी कहीं ना कहीं इस मंथ में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, ठीक है, और काफी बुलिश कैंडल क्रिएट की हुई है। वीकली कैंडल की बात करूं तो हायर हाई आप लोग देख रहे हैं काफी, लास्ट 3 वीक तो नहीं, अभी लास्ट वीक के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो काफी बुलिश, काफी हाईली बुलिश कैंडल बनाई है लास्ट वीक में, और कहीं ना कहीं इस वीक में भी उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। डे वन कैंडल की बात करूं तो डे वन कैंडल में हम लोगों को जो व्यू है आप लोग देख सकते हो कि जो फ्राइडे की कैंडल थी वो जिसने हाई लगाए हुए थे, हाई के बाद उसने कहीं ना कहीं अपने आप को रिटेस्ट किया और क्लोजिंग अपनी बियरिश कैंडल में क्लोज किया। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली देखूं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, जो कल का ओपनिंग, परसों का ओपनिंग और कल का क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पर इसको अगेन हम लोग देखेंगे, और अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और रेजिस्टेंस जोन हम लोग एक बार और ड्रॉ करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हम लोगों को जो जोन देखने को मिल रहा है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम लोगों को इसको ही ले लेते हैं 30 मिनट, और अगर हम लोग चेक करते हैं यही बेटर है, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये जो जोन रहेगा हमारे लिए बेटर, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर इनकेस इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में काफी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि किसी भी साइड, जब भी साइड मूव आएगा उस साइड एक बड़ा मूव आएगा, ठीक है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो। तो जो भी मूव आने के चांसेस हैं वो अपसाइड ही या डाउन साइड ही एक स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग मूव आने के चांसेस हैं। तो अगर लास्ट तक जो लोग रहेंगे उसको हम लोग एक बढ़िया गिफ्ट देंगे, गिफ्ट लाइक, गिफ्ट मतलब कि एक स्कीम बताएंगे पैसा कमाने की, मशीन जिसको बोलते हैं, पैसा कमाने की मशीन। यहाँ से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा, तो ऐसे सोना निकालेंगे हम लोग ठीक है। तो ये गोल्ड का सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, ओके, ये पाउंड एन का सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, ये यूरो यूएसडी का सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। तो हम लोग बात करेंगे बीटीसी पर थोड़ा सा, बस इसके बाद हम लोग उस पर ही जाएंगे। तो बीटीसी ने काफी बड़े मूव दिए हुए थे, ठीक है, आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये 8 तारीख को अपने ऑल टाइम हाई क्रिएट किए होते 70,000 के आसपास, और कल भी उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसको टच किया हुआ था, ठीक है। और आज काफी हालांकि नीचे के लेवल बना के दे रहा है, लेकिन एक 70,000 का जो क्राइटेरिया था, जो हमने एक टारगेट रखा हुआ था, आपको पता होगा 70,000 मैंने एक बार बोला हुआ भी था जब 62 के आसपास आई थिंक ट्रेड कर रहा था। तो मैंने बोला हुआ था 70,000 तक जाने के चांसेस हैं, और देन उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेस कर रहा है अपने आप को। उसके बाद नो डाउट कि मुझे जो लग रहा है 80,000 और 1 लाख तक का बिटकॉइन का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये काफी बड़े मूव रहेंगे, तो इस पर आप लोग नजर रख सकते हो। बाकी नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट फॉरेक्स की इंडस्ट्री में आए हो तो बीटीसी में ट्रेड ना करो, ऐसे मोमेंट में तो लेना चाहिए, करना चाहिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये तो ही हमारी
कायदे की बात, अब हम लोग करेंगे फायदे की बात। ठीक है, अब फायदे की बात क्या है, और कायदा एक बार आप लोगों को, अगेन ये हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन रहेंगे। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे। ठीक है, यूरो यूएसडी हमने तीनों में निकाल दिए, अब हम लोग तीन के अलावा चौथा नहीं निकालेंगे, चौथा बेकार होता है, चौथे में हमेशा नुकसान होता है, इसलिए कैंसिल, आज से कैंसिल। ठीक है, अब हम लोग जरा बात करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री में मैं लगाऊंगा सबसे पहले फिल्टर, क्योंकि मुझे नहीं है किसी चीज की जरूरत। ठीक है, तो मेरी नजर में ये सारी की सारी न्यूज आ गई हैं, जो कि स्पेशल न्यूज है। अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा स्क्रीनशॉट लूंगा इसका, थोड़ा सा क्या लूंगा, अबे ओके, इसका लूंगा मैं स्क्रीनशॉट। जिनको नहीं है पता उनके लिए अगेन एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, हम लोगों ने 5 मार्च को ये दिया हुआ था। ठीक है, ये दिया हुआ था 5 मार्च को। गोल्ड कहाँ था आप लोग देख लेना, मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता, आप लोग देख लेना। हमने यहाँ जो एनालिसिस की थी उसमें हमने प्रिडिक्ट किया था कि ओवरऑल जो पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, मतलब फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव डेटा आने के 5 चांसेस हैं, एक आने के चांसेस हैं, और नेगेटिव फोरकास्टिंग 4 आने के चांसेस हैं। तो हमने यहाँ क्लियरली लिखा हुआ था ओवरऑल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू फोरकास्टिंग नेगेटिव फॉर यूएसटी। ठीक है, यानी कि डॉलर के लिए नेगेटिव व्यू है अकॉर्डिंग टू फोरकास्टिंग, और पॉजिटिव फॉर एक्सएयू यूएसडी। तो आप अपनी स्क्रीन पर जाके देख सकते हो कि गोल्ड ने क्या मूवमेंट दिए हुए थे लास्ट वीक। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये एक ना वरदान है। ठीक है, जिसको ना कोई बताएगा, ना किसी ने बताया है, और ना बता पाएगा किसी को पता है। ठीक है, तो बाकी सब लोग, आप सारे लोग जानते हो। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की जरूरत है कि उसके बाद क्या हुआ था। और बताने की जरूरत है तो मुझे बता दो, मैं वो भी बता दूंगा। लो बता ही देते हैं, मजा आता है ना बताने में। ये देखो 5 मार्च की कैंडल, राइट ना, यस, ओए हो, 5 मार्च की कैंडल ये है, ये वाली। 5 मार्च में शुरुआत हुई थी 2109 से, 2109 से जो मूव दिए थे ना, अभी लोग देखिए 85 पॉइंट के मूव है ऊपर। ठीक है, मतलब 2110 से 2195 तक गोल्ड मूव किया है। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े मूव है, बिकॉज ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत बड़ा रोल निभाती है अपना फोरकास्टिंग, याद रखना। अगर फोरकास्टिंग की बात करूं तो फोरकास्टिंग बहुत बड़ा प्ले करती है रोल अपना, बहुत बड़ा प्ले। ठीक है, इसलिए आप हल्के में ना लें उस चीज को, बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं। चल, तो हमने स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया है। ठीक है, फाइनली बात करते हैं एनालिसिस की, क्योंकि इस वीक में तो मजा आने वाला है बाबा। तो हम लोग थोड़ा अपना पर्दाफाश कर लें पहले। तो पर्दाफाश करने से पहले हम लोग कुछ स्क्रीन पर लगाना चाहेंगे। हो हो अफसाना ही यहाँ से कहीं सुना।
जस्ट वेट। बताएं। तो आप लोगों के सामने मैंने दिखाया स्क्रीन पर अभी क्या है, ये चमत्कार है। चमत्कार अभी होगा, मतलब अभी है नहीं। तो फाइनली हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। पहले तो मैं यहाँ क्या को ड्रॉ करना है, सॉरी। ये देखिए, अब हमारी जो वैसे तो हम जीबीपी वाली न्यूज ले क्यों रहे हैं आप, ले या नहीं ले? चलो हम लोग अभी ओनली यूएसडी न्यूज पर ही हम लोग एनालिसिस करेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। आज तो देखो कोई न्यूज नहीं है बॉस, ठीक है, आज कोई न्यूज नहीं है। तो आज न्यूज नहीं है तो इसका मीन्स क्या है, कल न्यूज है। कल न्यूज है, कल सबसे पहली न्यूज है कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ डेटा, जो कि थर्ड लार्जेस्ट न्यूज होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट देती है सीपीआई मंथ ऑन मंथ, याद रखना है, जो बीच वाली न्यूज है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है इनके कंपैरिजन में, सीपीआई ईयर ऑन ईयर और सीपीआई कोर सीपीआई के कंपैरिजन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज है, पहली कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ डेटा की बात करें तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था। ठीक है, लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देख सकते हो 0.4% के अगेंस्ट में 0.3% है। ठीक है, 0.4% के अगेंस्ट में कितना है बाबा, 0.3%, यानी कि नेगेटिव फोरकास्टिंग है। क्या है, नेगेटिव फोरकास्टिंग है। जबकि लास्ट टाइम क्या आया था, पॉजिटिव फोरकास्टिंग था। ठीक है, लास्ट टाइम पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव फोरकास्टिंग है, तो थोड़ा सा डाउट में, बट कोई ना। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, जो कि मेन न्यूज है सीपीआई मंथ ऑन मंथ डेटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 0.3% लास्ट टाइम था, 0.4% इस बार की फोरकास्टिंग है। तो गुड फॉर करेंसी, और गुड फॉर करेंसी आप लोग देख सकते हो, लास्ट टाइम भी पॉजिटिव था, इस बार भी पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, तो गुड फॉर करेंसी साइन। और गुड फॉर करेंसी तो बैड फॉर गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है हमको कि गोल्ड के डॉलर के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सीपीआई ईयर ऑन ईयर। सीपीआई ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो लास्ट टाइम पॉजिटिव थी, इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देख सकते हो 3.1 के अगेंस्ट में 3.1 है। ठीक है, तो सेम फोरकास्टिंग है। तो यहाँ हालांकि पॉजिटिव आने के चांसेस है बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम पॉजिटिव थी, बट फोरकास्टिंग सेम है, तो यहाँ भी हम लोग पॉजिटिव साइड जाएंगे। ओके, अब 10 ईयर बॉन्ड का भी इस बार यील्ड का डिस्कस होने वाला है कि 10 ईयर बॉन्ड के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे। ठीक है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड आते हैं 30 ईयर बॉन्ड के भी रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पीपीआई। ठीक है, जो कि 14 ऑफ मार्च को है। 14 ऑफ मार्च को जो पीपीआई की न्यूज है, तो सबसे पहले बात करते हैं कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ डेटा की, जो लास्ट टाइम पॉजिटिव था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देख सकते हो 0.5% के अगेंस्ट में 0.2%, मतलब नेगेटिव फोरकास्टिंग है। ठीक है, अब नेगेटिव फोरकास्टिंग है बट पॉजिटिव लास्ट टाइम का थोड़ा ये कंफ्यूजिंग वाला है, हालांकि गैप काफी बड़ा गैप है, तो नेगेटिव आने के चांसेस हैं, बट लास्ट टाइम पॉजिटिव था और इस बार नेगेटिव है। अनेक नेगेटिव फोरकास्टिंग है तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ डेटा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग देख सकते हो लास्ट टाइम एक हैवी बियरिश आया हुआ था, मतलब काफी लो आया हुआ था, 0.6 -0.6%। बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देख सकते हो -0.6% के अगेंस्ट में 0.5%, बट लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार की जो फोरकास्टिंग है काफी पॉजिटिव है, काफी बड़ा गैप है, आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% के आसपास का गैप है। तो काफी ह्यूज गैप होने के चक्कर में यहाँ एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है डॉलर के अगेंस्ट, डॉलर के लिए। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं पीपीआई की, तो पीपीआई लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था और इस बार का जो फोरकास्टिंग है ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ भी एक चांसेस है कि डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। अब हम लोग बात करें रिटेल सेल्स की,
रिटेल सेल्स का जो डेटा है लास्ट टाइम क्या आया हुआ था, नेगेटिव आया हुआ था। ठीक है, लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था। तो लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देख सकते हो 0.8% पॉजिटिव है। तो यानी कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस अगर आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.6% का डिफरेंस है, जो कि काफी एक ह्यूज ह्यूज गैप है। तो यहाँ एक पॉजिटिव साइन है गोल्ड के लिए अगेन, सॉरी डॉलर के लिए अगेन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ये वाला जो क्लेम रहता है वो कोई ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है, बट फिर भी हम लोग अगर डिस्कस करें तो लास्ट टाइम ऑलमोस्ट सेम था, इस बार भी जो फोरकास्टिंग है ऑलमोस्ट सेम है। तो हालांकि थोड़ा सा ऊपर है, तो ये बैड फॉर करेंसी, बट इक्वल ही आता है मैक्सिमम, मैंने कई बार देखा है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो कोई नहीं, बट ये ऑलमोस्ट इक्वल है और लास्ट टाइम भी इक्वल आया हुआ था। तो देखते हैं, इसका खैर मैं अभी कुछ नहीं बोल सकते इसका। अब हम लोग बात करते हैं एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की। तो लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था ये डेटा, सॉरी पॉजिटिव आया हुआ था, सॉरी लास्ट टाइम पॉजिटिव फोरकास्टिंग थी, सॉरी पॉजिटिव आया हुआ था। और इस बार की आप जो फोरकास्टिंग देखेंगे तो -2.4 के अगेंस्ट में -7.6, यानी कि काफी ज्यादा, मतलब काफी ह्यूज गैप है। नेगेटिव न्यूज का नेगेटिव फोरकास्टिंग है, नेगेटिव फोरकास्टिंग है तो नो डाउट नेगेटिव बैड फॉर करेंसी, बैड फॉर करेंसी, बट लास्ट टाइम पॉजिटिव था। तो यहाँ एक कंफ्यूजन है, हालांकि करेंसी के अगेंस्ट में है, लेकिन लास्ट टाइम पॉजिटिव था तो एक सोर्स मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ ऑन मंथ डेटा की। तो लास्ट टाइम नेगेटिव था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, -0.1 के अगेंस्ट में 0.0। ठीक है, तो यहाँ एक बुलिश इम्पैक्ट है, हालांकि लास्ट टाइम नेगेटिव था तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं बोल सकते यहाँ भी, लेकिन ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है तो डजेंट मैटर। ठीक है, अब हम लोग बात करें प्रीमियम कंज्यूमर सेंटीमेंट की बात करें तो लास्ट टाइम ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं आता। और इस बार का जो डेटा है 76.9% के अगेंस्ट में 77.3%, मतलब ये बुलिश है। बुलिश इन द सेंस ये मतलब फोरकास्टिंग पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। और इसके अगर हम लोग लास्ट 2 टाइम्स और देखें, पिछले 2 टाइम्स 3 टाइम्स देखें, तो वो भी एक पॉजिटिव था। तो यहाँ भी एक पॉजिटिव साइन है डॉलर के लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर डॉलर के लिए पॉजिटिव साइन है तो आप समझ सकते हैं। और इसकी तो मैं अभी बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि लास्ट टाइम पॉजिटिव था। ठीक है, और इस बार देखते हैं क्या सीन होता है। ठीक है, इस बार का इनकी फोरकास्टिंग नहीं है आपकी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं न्यूज का सेंटीमेंट, ठीक है, न्यूज के सेंटीमेंट की बात करूं तो अब आते हैं अपन अपनी न्यूज पर, और साथ में पहले भी गोल्ड पर देखते हैं क्या सीन चल रहा है। गोल्ड तो अपनी जोन में घूम रहा है बाबा, गोल्ड का सेम वही है जो है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं पाउंड की। ठीक है, कि पाउंड में भी काफी बड़ी बड़ी न्यूज है। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं पाउंड की बात करूं तो पाउंड में अच्छा ये वाला डेटा भी जरूरी भाई, ये तो हम भूल ही गए, चाइना का डेटा भी जरूरी है जो कि कल आ जाने वाला। ओके, टेंटेटिव टाइम कुछ नहीं है, ऑलरेडी आ चुका होगा मेरे हिसाब से, नहीं अभी नहीं आया है, आएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम पॉजिटिव था, बट इस बार आप देखेंगे फोरकास्टिंग और पॉजिटिव प्रीवियस डेटा और फोरकास्टिंग में काफी बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तो आप लोग देख सकते हो 4920 बिलियन के अगेंस्ट में 1510 बिलियन, तो काफी ह्यूज गैप है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स गैप है। तो बट ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है साइन। ठीक है, क्योंकि अगर चाइना की न्यूज नेगेटिव आती है तो डॉलर स्ट्रांग होता है, डॉलर स्ट्रांग होगा तो नो डाउट वहां हमारा गोल्ड भी वीक होगा। ठीक है, तो ये न्यूज थोड़ा सा वीकनेस पैदा कर सकती है गोल्ड के लिए। और क्लाइमेट चेंज का डेटा आने वाला है जीबीपी का, कल आएगा 12:30 बजे। तो ये आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव है फोरकास्टिंग के, फोरकास्टिंग से देखूं और लास्ट टाइम भी पॉजिटिव था, तो ये पाउंड के लिए गुड साइन है। ठीक है, और पाउंड के लिए गुड साइन है तो याद रखना यहाँ कहीं ना कहीं पाउंड अगर स्ट्रांग होता है तो यहाँ से भी चांसेस होते हैं गोल्ड के गिरने के। ठीक है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, जनरली ऐसा देखा हुआ है, बट कभी कभार भी नहीं भी होता है। तो ये एक सिनेरियो है। ठीक है, तो इसको आप एक अपने दिमाग में रख सकते हैं, बाकी नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज अर्निंग इंडेक्स जो है लास्ट टाइम पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव फोरकास्टिंग है, तो यहाँ थोड़े से चांसेस गड़बड़ा रहे हैं, बट लेट्स सी। जीडीपी का जो डेटा है आप लोग देखेंगे, जीडीपी डेटा की बात करूँ तो लास्ट टाइम पॉजिटिव था
और इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो भी पॉजिटिव है, तो ये फिर से गुड साइन है आपका पाउंड के लिए। और जीडीपी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, ठीक है, तो जीडीपी काफी स्ट्रांग न्यूज रहेगी फिलहाल तो, जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम जो, अगर हम लोग बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के अगेंस्ट में न्यूज है बहुत। तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं बाबा। कहाँ गया भाई? मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ओ हो 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 कोर, अरे कोर सीपीआई। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस वाली न्यूज की जो हम लोग बात कर रहे थे, नेगेटिव आई है, इस बार की फोरकास्टिंग नेगेटिव है, लास्ट टाइम पॉजिटिव थी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थोड़ा अपन लिखेंगे एन ए, एन ए, एन ए, ठीक है। अरे 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 अरे, हो, हो, अरे यार एक समझ में नहीं आती यार इसका, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कोर सीपीआई, जो हमको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। सीपीआई की बात करूं तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग बात करें इकाई की, सीपीआई के बाद सीपीआई ईयर ऑन ईयर, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम लोग जीबीपी की, जीडीपी की बात तो नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद करते हैं कोर बीपीआई की बात। कोर बीपीआई थोड़ी नेगेटिव न्यूज है, बट लास्ट टाइम पॉजिटिव थी, तो यहाँ हम लोग एक साइन रख देते हैं फिर भी नेगेटिव, क्योंकि ह्यूज गैप है, गैप नहीं होता तो हम लोग शायद उसको काउंट नहीं करते, बट गैप है, और गैप है तो हम लोग उसको काउंट करेंगे। ठीक है। ओ हो 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 आ, ठीक है बाबा। ये कोर रिटेल सेल्स का डेटा जो है भाऊ, लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार पॉजिटिव है, बट एक गैप अच्छा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव, ठीक है बाबा। और पीपीआई लास्ट टाइम पॉजिटिव थी, इस बार इक्वल है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव, ठीक है बाबा। और रिटेल सेल्स की बात करूं, लास्ट टाइम नेगेटिव था, बट इस बार जो गैप है वो काफी बड़ा गैप है, तो यहाँ भी लिखूंगा पॉजिटिव, ठीक है भाऊ। और और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम इक्वल हैं, तो यहाँ मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा नहीं पता। अरे नहीं पता, ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता। और उसके बाद हम लोग बात करें एम्पायर स्टेट की, तो इसमें गैप है, तो ये एक हमारे लिए नेगेटिव साइन है, नेगेटिव हो गया। और ये वाला जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है भाऊ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे नहीं पता, ठीक है। इसमें भी हम लोग नहीं पता लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी, आ, तो ये पॉजिटिव है, बट इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी हम लोग लिख देते हैं पॉजिटिव, ठीक है बाबू। अब
मेरे हालात पे सुनते मैं कुछ कह नहीं सकता। ला 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 नहीं सकता। ये बेटर है। ला 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 तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खपा खपा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सॉरी बॉस। यस चलो, तो ये आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है अपना व्यू। ठीक है, मेरा व्यू है, नॉट मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा, याद रखिएगा। बट व्यू है, व्यू है इसका मीन्स ये है कि ये आने के चांसेस हैं, बट आएगा ये कंफर्म नहीं होता है। कभी मार्केट में क्या आएगा हमें नहीं पता है, तो क्या आएगा वो तो जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं आया है, जब आएगा तब हम लोग बात करेंगे उस पर। तो अभी हम लोग यहाँ देखें बॉस, तो पॉजिटिव जो फोरकास्ट के है, पॉजिटिव फोरकास्ट, पॉजिटिव फोरकास्ट का जो डेटा है, पॉजिटिव फोरकास्ट डेटा, ठीक है, पॉजिटिव फोरकास्ट का जो डेटा कितना है आप लोग देख सकते हो। अरे कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर ऑफ 6। ठीक है गुरु। आ, अब हम लोग बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव, अरे नेगेटिव फोरकास्ट, नेगेटिव फोरकास्ट डेटा कितना है बाबा, 1 और एक 1 2 टू टू डेटा है नेगेटिव फोरकास्टिंग का। ठीक है भाऊ, तो 2 और 2 4, पॉजिटिव फोरकास्टिंग डेटा है 6, नेगेटिव फोरकास्टिंग डेटा है 2। तो ओबर, ओए 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 ओए, ओवरऑल एनालिसिस, एनालिसिस अकॉर्डिंग टू गोल्ड, according to forecasting, according to forecast, -4 एंड -4 USD, यानी कि +4 USD, और +4 USD। तो इसको पहले तो हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, और +4 USD तो -4 XAU USD। अच्छा, इसको हम लोग करेंगे रैट, इसको हम लोग करेंगे रेट। ओके, जिंदगी खपा खपा। तो आप लोग देख सकते हो बॉस कि हमने जो अभी डेटा निकाला हुआ है उसके अकॉर्डिंगली बात करें तो सबसे मेन चीज जो सीपीआई मंथ ऑन मंथ का डेटा है, उसकी अगर मैं न्यूज की बात करूं तो ये पॉजिटिव साइन है और पॉजिटिव न्यूज आने के चांसेस हैं, जो कि सबसे बड़ी न्यूज है, थर्ड लार्जेस्ट न्यूज होती है, मतलब इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज है।
उसके बाद नेक्स्ट जो सीपीआई ईयर ऑन ईयर का डेटा आना है वो भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, ठीक है। सीपीआई कोर पीपीआई का जो है वो निगेटिव आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ हालांकि लास्ट टाइम पॉजिटिव, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है। तो कोर रिटेल सेल्स की बात करें तो ये पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, ये भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं पीपीआई। और रिटेल सेल्स की बात करूं तो ये भी पॉजिटिव साइन है। और एम्पायर स्टेट की बात करूं तो ये थोड़ा नेगेटिव साइन है। और प्रीमियम कंज्यूमर सेंटीमेंट की बात करूं तो ये पॉजिटिव साइन। मतलब अगर मैं देखूं ना, आपको एक चीज और बताऊं, अगर मैं फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली देखूं और फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली देखूं तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा चीजें अपनी डॉलर के फेवर की हैं। हालांकि क्या आएगा क्या नहीं आएगा आई डोंट नो, क्योंकि न्यूज बहुत ऊट पटांग आ रही है फिलहाल। बट अभी जो फोरकास्टिंग है हमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो मार्केट में आप लोग देख लेना भाई। आप हमसे ज्यादा एनालिसिस कर सकते हो। फाइनली अभी तो क्या भाई कितनी गर्मी लग रही है यार, वही तो एसी चालू कर दो। मुझे क्या पता, सुबह ठंडी लग रही थी, गर्मी लग रही है भाई। एसी चालू कर देना और इसको बंद कर देना। तो फाइनली अभी जो हम लोगों के पास निकल के आया है वो निकल के आया है कि पॉजिटिव डॉलर के लिए है, नेगेटिव गोल्ड के लिए है। तो बढ़िया आप पैसा कमाओ इस बार। और अगर गिरता है, ऐसा होता है, होता क्या होगा, होगा मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बट होता है, तो आपको बढ़िया एक रैली मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि ऊपर तक की तो हिम्मत हमें नहीं मिल रही थी, क्योंकि हम लोगों ने जो लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऊपर की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जोन नहीं थे हमारे पास। कितने कहाँ तक जाएगा हमारे पास नहीं पता, तो आप लिख सकते हो कि कितना ऊपर तक गया, अनएक्सपेक्टेड। अब नीचे कितना जाएगा वो तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे सपोर्ट हैं, सारे रेजिस्टेंस जोन है। तो ये तो एक अच्छी चीज है बाकी। और तो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है बॉस। तो यहाँ अब हमारा अलविदा होने का टाइम है फिलहाल। तो मिलते हैं आपसे इवनिंग में, अगर चर्चा होगी तो अच्छी बात है, बाकी तो अपन है ही ऐसे। ठीक है गाइज, तो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो है, इसमें मैं आपको अपडेट कर दूंगा, दोनों तीनों चीजें मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और जो जो लोग आए हैं उनका वेलकम है, जो नहीं आए उनका भी वेलकम है। क्योंकि मैं, आप बोलो तो मैं नहीं डालूंगा ये सब चीज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि नहीं डालूं, आज मैं डालता ही नहीं हूँ कि ये मतलब ये मेन चीज है। और इसके लिए लोग अगर नहीं आते ना तो बड़ा ऐसा लगता है कि जरा मैं करूँ नहीं करूँ, ठीक है। और नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है गाइज, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर में।